हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में एंगल के बारे में बात किया था, विशिष्ट कोण के बारे में बात किया था। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस का भी इतना ही, बाकी सब का मैंने इतना किया था। और मैंने बोला था कि आप लोग आद कर लीजिए तो बेटर होगा। ठीक है, चलो। तो 8.2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो 6 में था, मैंने 3 यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, उसको ध्यान से देखो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। हम जानते हैं साइन 60 की जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है उसका भी वैल्यू √3/2 होता है। और कैसे होता है मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कि 3/4 हो जाएगा, है ना। √3 इंटू √3 3/4 और प्लस 1 इंटू 1 1/4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा तो 3 + 1 तो कितना हो गया 4/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ये हो गया अपना आंसर। और आप लोग को एक बात बताने वाला हूँ मैं भी, जैसे साइन थीटा है और उसका होल स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब ये भी है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कभी भी ये मत कर देना साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, कि तुम लोग मल्टीपल में पढ़े हो, एम एन का स्क्वायर जो होता है एम स्क्वायर एन स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से रखना कि साइन और थीटा दोनों एक मल्टीपल का रिलेशन में नहीं रहता। साइन में थीटा नहीं होता है। ठीक है, साइन इंटू थीटा नहीं होता है, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक के साथ एंगल मल्टीपल नहीं होता है। इतना ध्यान में मन में बैठा के रखो। ठीक है, थीटा के बगैर साइन का कोई वजूद नहीं है, अपना कोई उसका रोल नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। चलो, अब ये इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो 10 स्क्वायर 45, इसका मतलब कि 10 45 का होल स्क्वायर है ना। तो 10 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, याद करो। तो 2 10 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30, अभी मैंने देखा था, देखो cos 30 की वैल्यू क्या रहेगा √3/2, तो √3/2 और उसका क्या होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू मैंने बताया था √3/2 ही होता है, इसका भी √3/2 उसका क्या होल स्क्वायर। देखो ना, ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे √3/2 के होल स्क्वायर क्या है माइनस में। क्या ये 0 जगह घट करके, समझो, दिमाग लगा लो। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अपना इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। cos 45 की वैल्यू कितना होता है। तो ध्यान रखना cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम ही होता है, क्योंकि बीच में इधर भी 2 उंगली और इधर भी 2 उंगली, अन्य √2/2 होता है। सोल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, है ना। तो cos 45 की वैल्यू कितना होगा 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। तो sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है। तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। तो लट दो ना, 2/√3 होगा। कितना होगा 2/√3 होगा sec का, और cosec 30 का क्या हो जाएगा 2/1 होगा। ध्यान से देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। तो क्या आया 1/√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम होगा √3, ये कैंसिल होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2√3। ठीक है, और ये 3 मेन लाइन ये है तो ये ऊपर चल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा √3/√2 इंटू 2 + 2√3। बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसमें मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2√2 और प्लस 2√6 हो जाएगा, है ना। बस इतना लिख सकते हो, या फिर इसको और सोल्व कर सकता है। ठीक है, आंसर गलत नहीं है, आंसर मैच नहीं करेगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो इसको और सोल्व कर सकते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लो, मल्टीपल कर लो ऊपर नीचे। ठीक है, इसको जैसे देखो, इससे रेशनलाइज करने आता ही है, 9th में खूब पढ़े। √3/2√2 प्लस 2√6 इंटू क्या हो जाएगा 2√2 और 2√6। ठीक है, देखो √2 रूट से बाहर है तो रूट से बाहर ही लिखा हुआ है, और ये रूट से बाहर ही लिखा हुआ है, लेकिन रूट से अंदर का मल्टीपल हुआ है ना। तो क्या होगा, इसका कंजुगेट से नीचे गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6, फिर 2√2 माइनस 2√6, जितना मल्टीपल कितना डिवाइड कर देंगे। और देखो ऊपर मल्टीपल है कितना √3 इंटू
2√2 माइनस 2√6 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, बचेगा क्या √2 माइनस √6, √2 माइनस √6 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 हो जाएगा और 4 छक्के 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2√6 और √2 माइनस √6 और बट्टा कितना हो जाएगा और 24 और 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, ये कटेगा तो माइनस में 8 आएगा, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। इसको और सोल्व कर सकते हो है ना, √2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे √6 नहीं होगा, यहाँ पे √3 होगा। आंसर नहीं देख रहे हैं, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग संभालो और देखो, जो स्टेप है उसको देखो, ठीक है। उतना मुझे याद नहीं रहता कि क्या आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चौथा और पांचवा, ठीक है, एक का मैंने 3 और चौथा और पांचवा करवा रहे हैं, एक का पूरा खत्म करेंगे। सावधानी समझना, वैल्यू याद करना पड़ेगा, वैल्यू को फील करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू पूछा जाए तो होठ पे होना चाहिए, जैसे बोले वैसे उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे sin 30 की वैल्यू कह दे तो 1/2, tan 45 की वैल्यू कह दे 1, cosec 60 की वैल्यू कह दे तो 2/√3। ध्यान से रख, देखो काहे से इतना जल्दी कैसे सोचते हैं कि cosec 60 किसका उल्टा होता है, sin 60 का उल्टा होता है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो क्या उलट दो ना, तो cosec 60 बन जाएगा उसको, तो मैंने उसको उलट दिया। डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 कर सकते हो, sec 30, अब याद करो कि sec 30 किसका उल्टा है, तो cos 30 का, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, इसलिए उसको उलट दो तो 2/√3 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ। और cos 60 का 1/2 होता है, ध्यान से देखो, और cot 45 का 1 ही होता है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे। 2 1 √3 कैल्शियम, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा और प्लस ये कट जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ध्यान से देख लो, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम होगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा, है ना। नीचे इसकी बात कर रहे हैं, इतना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम हो जाएगा, √3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा √3, यहाँ पर कट जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, वो 1√3 और 2√3 कितना होगा, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 आएगा। तो ठीक नहीं लगता, जब नीचे में आप परिमेय संख्या होता है ना, उसको सोल्व करो, मैथ का रूल है, ठीक है। इसको सोल्व करो यानी रेशनलाइज करो, नीचे में परिमेय संख्या लाना है, यानी हर का परिमेयकरण कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, जितना मल्टीपल कितना डिवाइड कर देगा तो इक्वल रहेगा, है ना। और इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा, सोल्व करके देख सकते हो, 4 चौके 16 आएगा, माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 √3 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 3 9 तिया 27 आएगा, माइनस 16 आएगा, 27 से 16 कितना हो गया, 7 6 13 के 3 और 3 और 1 4, माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई 4 और 7 11 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, 5 साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2। और देखो साइन पर कितने पावर है, 2 है तो 2 देंगे यहाँ पर, ठीक है। कोस सेक 30, यहाँ मैंने सेक 30 यूज किया था, देखो सेक 30 को यूज किए थे कितना, तो 2/√3। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, तो अब याद रहेगा तब तो बनाएंगे ना, तो यहाँ पर था, तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार दिमाग लगाओ, जब 10 से 20 क्वेश्चन करोगे खुद याद हो जाएगा, है ना। चलो सेक 30 की वैल्यू कितना आएगा, 2/√3 आएगा, और उसका भी होल स्क्वायर है, 10 पता है इसका 1 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई
1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस 30 की वैल्यू और √3/2 का। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, मैं बताऊंगा इसका वैल्यू 1 होगा, इसका सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 5 3/4 4 4/3 -1 4/3 और -1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कितना हो गया 15/4 16/3 -1, यहाँ पे एलसीएम लगेंगे 4, तो 4 एकम 4 तो 1 + 3 आएगा, है ना। ध्यान से देखते जाओ और इसी को सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12 तो 15 तिया 45, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 और -12 तो यहाँ पर हो जाएगा 12। यहाँ पे एक है ना, 1 बार 12 12 हो जाएगा। बटा कितना 4/4 तो 1 आ जाएगा, लेख लिखो या ना लिखो, देख लो 3 1 4/4 1 खत्म। एलसीएम इस लिखने के बाद कितना है 12, ये दोनों ऐड होगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 4 9 और 6 4 10, 109 में से 12 चल जाएगा तो कितना हो गया 7 और इतना हो गया 97, 97/12 इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना और क्या, ठीक है। ये हो गया एक का क्वेश्चन मैंने किया। चलो देखो अब 2 का देखते हैं, मैंने एक किया और 2 का देखते हैं। 2 का पहला ही है क्वेश्चन कि इतना का वैल्यू कौन सही है, ऑप्शन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। चलो पहले सोल्व करते हैं ना इसको, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन आंसर आएगा। 2 10 30 है ना, 2 × 10 30, 10 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, याद करो जा करके 1 + 10 30 तो 1/√3, लेकिन इसका होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर था स्क्वायर देंगे, क्या आया 2/√3 आया। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, देख लो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, है ना। इसको सोल्व करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 + 3 + 1 4/3 आ जाएगा, है ना। तो मेन लाइन जब ये है तो ये ऊपर चल जाएगा, फर्स्ट के साथ चल जाएगा, तो कितना हो गया ये उसके साथ गया तो 6/4√3, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, है ना। तो कितना आया, और इसको भी काट सकते हैं, देखो इस 3 को √3 टाइम्स में काट सकते हैं। अरे देखो हम बताते हैं कि इसे क्यों किए, तो कितना आ गया √3/2 आ गया। अब ध्यान से देखो √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है। ऑप्शन चुनते हैं, sin 60 है यहाँ पे और cos 30 है कहीं नहीं है, तो sin 60 ही इज द राइट आंसर होगा। अब ये इसको काटने नहीं आ रहा है, यानी क्या आया था 3/2√3 था, है ना। तो क्या 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं क्या, बाई 2√3, √3 कट गया तो √3/2 आ गया ना यहाँ पे। तो √3/2 किसका होता है, sin 60 का होता है और cos 30 की वैल्यू होता है। चलो ये चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। दूसरा नंबर 2 का 2, चलो दूसरा कह रहा है 1 - 10² 45, तो 1 - 10 45 के वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 10 45, 10 45 का 1 ही होता है, उसका होल स्क्वायर 1 - 1/1 + 1 आएगा, 0/2 आएगा, कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ये द बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर बोला है sin 2a = 2 sin a, तो a की वैल्यू क्या होगा, यानी a की क्या वैल्यू दे कि इसके बराबर होगा। तो हम पुट करेंगे, ये सब वैल्यूज में पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री लेते हैं, पहले पुट करते हैं a = 0 डिग्री, दोनों ओर अगर इक्वल ला देता है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं लाता तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। तो sin 2 × 0, है ना, तो कितना होगा sin 0, sin 0 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है। चलो ये तो LHS था, RHS देखते हैं। 2 sin a, तो 2 sin 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू 0 होता है, 2 × 0 कितना आता है 0, दोनों क्या है ये बराबर है, दोनों क्या है LHS और RHS बराबर, इसका मतलब A इज द राइट आंसर। तुम लोग चेक कर सकते हो, 30 रख लो तो नहीं आएगा, अगर यदि A = 30 रख लें, 45 रख लें और 60 रख लें तो दोनों और इक्वल नहीं आएगा। हम 30 पे चेक करके दिखा लेते हैं, ठीक है। जैसे sin 2a तो 30 डिग्री, तो कितना हो गया sin 60 हो गया, sin 60 वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ये LHS का क्या नहीं था,
है ना। और RHS की कहानी क्या है, 2 sin A है, 2 sin A, तो 2 sin A की वैल्यू कितना 30, तो 2 sin 30 की वैल्यू कितना था 1/2, सिंपल करके कितना आ गया 1 आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो A नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करके चेक कर सकते, दोनों बराबर नहीं आएगा, अपना A नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू ज्ञात करो। देखो इसको सोल्व करके आंसर ले आते हैं, मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था दूसरा नंबर में, है ना। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, वैल्यू याद रखना। तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3 होगा, देख लो 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2/√3 और 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू 3/2 होगा, कट जाएगा, तो कितना आया 3/√3 आएगा, ये भी कैंसिल होगा तो √3 आएगा, तो √3 किसका वैल्यू होगा tan 60 का, और cot 30 की वैल्यू होता है, तो tan 60 cos 30 दिख रहा है, तो tan 60 ही तो दिख रहा है, तो सी नंबर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है 3 नंबर। ठीक है, और खत्म करते हैं इसको। 3 नंबर क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan A + B = √3, है ना, और tan A - B = 1/√3, तो A + B जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और उसमें भी A बड़ा है B से, तो A और B की वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, इतना दिया हुआ है, और कह रहा है A और B का जो जोड़ है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं, हम लोग सोल्यूशन ही कर रहे हैं, मान लो सपोज ये सोल्यूशन ये है, तो tan A + B, tan कितनी डिग्री की वैल्यू √3 होता है, यहाँ पे tan है तो tan के बारे में सोचना है इक्वल टू में। ठीक है, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है, याद करो, तो हमको पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो tan और tan यहाँ पे कैंसिल होगा, काट मत देना, ठीक है, कटता नहीं है, यहाँ बोलना हटाने पर, यानी दोनों ओर से tan को हटाने पर। ठीक है, हम दोनों ओर सेम काम कर सकते हैं, दोनों ओर, ठीक है, इधर tan हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, tan डालना हो तो tan डाल भी सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना होगा, लेकिन गुना नहीं करेंगे। ठीक है, काटेंगे नहीं, काटने का मतलब हो जाता है भागा देना हो जाता है, भागा नहीं होता ना गुना होता है। ठीक है, ध्यान से रखना, यहाँ पे लिख देना दोनों ओर tan हटाने पर तो यहाँ पे 10 हटेगा तो A + B आएगा, इक्वल टू यहाँ पे 60 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा अपना। तथा यहाँ पर देखते हैं tan A - B = समझ में आया ना, उसी तरह से इसको समझ में आना चाहिए। tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 की वैल्यू होता है। tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वही बात लिख देना यहाँ, तो A - B = क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। और हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सोल्व कर चुके हैं जूनियर क्लास में, उसी तरह से क्या करेंगे, दोनों समीकरण का जोड़ देंगे तो B और B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, तो क्या हो गया A + B = 60, A - B = 30, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कटेगा। यहाँ क्या हो गया 2A = 90 डिग्री, तो A = 90/2 इज 45 डिग्री। ध्यान में बैठा के रखो, A की जो वैल्यू आ गया 45 आ गया, तो यहाँ पर लिख देना A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा, तो A + B = 60 है, तो A की वैल्यू तो अपना मिल चुका 45 डिग्री, B का नहीं पता था, = 60 है, इसलिए B = कितना होगा 60 - 45 हो जाएगा, तो B = कितना आ गया 15। तो देखो यहाँ A > B है
और ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गया, दोनों का योग जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गेस क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से काम करना है हम लोग को। चलो अब तो आ गया 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसको देख लेते हैं और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, असत्य है, कारण सहित अपने पुष्टि का आंसर का पुष्टि कीजिए, है ना। कह रहा है साइन ए प्लस बी, पहला ही क्वेश्चन है 4 का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। बिल्कुल गलत है, क्यों? ये कब होता है? जब यहाँ पे गुना होता, लेकिन गुना तो होता नहीं है ना, इसलिए नहीं होता है। अरे साइन ए और साइन बी करके लिख दिया, ठीक है। जैसे एक्स ए प्लस बी है तो एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी इसमें भी गुना किया, इसमें भी गुना, तो ये तो सिर्फ अलजेब्रा में बिल्कुल शोभा देता है, ये ट्राइगोनोमेट्री में शोभा नहीं देता कि एंगल है तो इसमें साइन इसमें भी गुना कर दो, इसमें भी गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना तो होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गुना होता ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल रॉन्ग है, ये अपना ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गुना होता तो होता, लेकिन गुना ऐसा नहीं होता है, याद रखना। कह रहा है दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है, तो देखो ध्यान से, खुद से देखो, याद रहेगा तब। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। कह रहा है थीटा में वृद्धि तो हुआ है, तो क्या उसका वैल्यू में वृद्धि हो रहा है? ट्राई करते हैं भाई। साइन 0 की वैल्यू होता है 0, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होता है। बिल्कुल सही, 0 से किधर गया, 1 की तरफ गया, बढ़ते गया, है ना। साइन में एंगल में वृद्धि के साथ साथ उसके वैल्यू में भी वृद्धि होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। सेकेंड नंबर जो है बिल्कुल सत्य है। तीसरा नंबर कह रहा है, ध्यान से देखो और पढ़ो। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, हम लिख के बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, 1, देखो सॉरी 0 होता है, तो देखो तो 1 से 0 की तरफ गया, थीटा में वृद्धि तो हुआ बट उसके वैल्यू में कमी आया, तो बिल्कुल ये असत्य है। वहां पर बोला था क्या, वृद्धि होता है, थीटा में वृद्धि होगा तो उसका मान में वृद्धि होगा, तो बिल्कुल ये गलत है। कॉस में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ साइन में होता है, ठीक है।